शेंगेन कंट्रीज के लिए मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही थी स्टडी वीज़ा के लिए। और जैसे कि हम इटली को तो पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे हैं, और आफ्टर ह्यूज सक्सेस हम जो अब माल्टा को डिस्कस करने जा रहे हैं। माल्टा में हमारे पास 2 कॉलेजेस जो काम कर रहे हैं। वो कैसे काम करते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, आइल्स क्या रिक्वायरमेंट है, गैप कैसे एक्सेप्टेबिलिटी में आता है नहीं आता है, तो वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे आज के लाइव शो में। 10-15 मिनट बात करूंगा आपसे, और पेन से लेकर आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये तो टेक्निकल है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं माल्टा से। माल्टा आपको मालूम है कि एक शेंगेन कंट्री है, और 27 कंट्रीज में इसका नाम आता है। और यदि आपको यहाँ पर वीज़ा मिल जाता है, स्टडी वीज़ा, तो आफ्टर सर्टेन टाइमिंग्स आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। माल्टा में तो आप स्टडी करने जाएंगे, वहाँ पर भी आपको सेटलमेंट की चांसेस बड़े मिलते हैं। तो टाइमिंग्स ज़्यादा ना लेते हुए कोशिश ये है कि आपके जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, जितनी आपकी क्वेरीज हैं, वो सारी इस वीडियो में सॉल्व की जाए। यदि आपकी क्वेरी कोई रह जाती है, तो आप जो नीचे दिए हुए नंबर जो स्क्रॉल कर रहे हैं 9815873700, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, और आप कभी भी इसमें 10 to 6 मुझसे बात कर सकते हैं। तो माल्टा के बारे में बात करते हैं। माल्टा नो डाउट कि एक हाईली डिमांडेड कंट्री रहा है तकरीबन 20 साल से। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जाते हैं स्टडी करने के लिए, उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, जॉब्स की कोई दिक्कत नहीं आती वहाँ पर, और हर चीज़, हर कंट्री से ये, हर पहलू से ये सेफ कंट्री है। सो इसकी बात करते हैं पहले फीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी सोच होती है वो ये होती है कि कोई ज़्यादा महंगी कंट्री ना हो, जहाँ पर कोई 10-15-20 लाख का कोई बजट ना हो। जैसे कनाडा में आपको मालूम है कि 20 लाख के करीब आपका बजट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऑलमोस्ट आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी 10-12 लाख के करीब फीस होती है। चाहे आपने सेमेस्टर वाइज फीस जमा करानी हो, तो 5-6 लाख रुपया सेमेस्टर वाइज फीस ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऐसे ही न्यूजीलैंड में और यूएसए में हम, जैसे आपको मालूम है कि आपकी सर्विसेज में रहते हैं, बट माल्टा के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही नॉमिनल रहता है। हमारी जो कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट को सही गाइड करके किसी भी कंट्री में उसने जाना हो सेटलमेंट के लिए, पढ़ने के लिए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने जो फी डिपॉजिट करनी है कॉलेज में, वो डिप्लोमा के लिए 5500 जो यूरो फीस है, ये अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 90 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के करीब ये फीस बनती है। तो ये फी आपने ऑफिशियली वीजा लगने के बाद जमा करनी होती है। मैक्सिमम कॉलेज क्या करते हैं कि आपको फी पहले डिपॉजिट करनी पड़ती है, और भगवान ना करे कोई नेगेटिव रिजल्ट आता है तो फिर फी वापस करना ये बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है, खासतौर पर शेंगेन कंट्रीज के लिए। तो हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि आपका जो पैसा है वो सेफ रहे, आपकी एनर्जी है वो सेफ रहे। तो जो डिप्लोमा की फीस है, ट्यूशन फीस है, वो आपने 5500 यूरो वीजा लगने के बाद कॉलेज को ट्रांसफर करनी होती है। वहां पर आपको एनओसी मिलती है, फिर अप्लाई करते हैं। बट ये फी आपको सिक्योरिटी के लिए आपको चेक देना पड़ता है, ताकि भगवान करे कि आपका वीजा आ जाए और आप बैकफुट पे ना आए। तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि जो फी है वो ऑफिशियली आपने वीजा लगने के बाद पे करनी है। यदि मैं डिग्री की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली वहां पर भी जो फी है वो भी इतनी है, 5500 यूरो ही है। मास्टर्स की फीस कुछ ज्यादा है, 7500 यूरो है। तो ये मान के चलिए कि आपने डिप्लोमा करना है, डिग्री करनी है, मतलब ग्रेजुएशन वहां पर करनी है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के करीब आपका खर्चा आता है, वो भी वीजा लगने के बाद। और मास्टर्स करनी हो तो 7500 यूरो है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसको 90 से मल्टीप्लाई करें तो 7 लाख के करीब इसकी फीस बन जाती है। तो ये जो फी है आपने सारी वीजा लगने के बाद ऑफिशियली, ये माई वीजा ओवरसीज की कोई यहाँ पर स्कीम नहीं है कि आपको वीजा लगने के बाद ही हमने फी लेनी है आपसे। ये कॉलेज ही वीजा लगने के बाद फी लेता है। तो 2 कॉलेजेस हमारे साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माल्टा है, ये आप सर्च कर सकते हैं, और सेकंड ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा है। इनमें जो आपको कोर्सेज मिल जाते हैं वो बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माल्टा में आपको डिप्लोमा कोर्स मिलते हैं, जिसमें आपको टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज मिल जाते हैं, हेल्थ एंड सोशल केयर के कोर्सेज मिलते हैं, एंड गेम डिजाइनिंग के कोर्सेज मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माल्टा में पढ़ने का ये है कि आपको वहां पर 2 महीने आपने स्टडी करनी है, और 10 महीने 10 मंथ्स आपको इंटर्नशिप मिलती है, वहां पर आप काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि 2 महीने आप पढ़िए और 10 महीने आप वहां पर काम कर सकते हैं। आपकी जो अकोमोडेशन के चार्जेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 250-300 यूरो करीब होते हैं। आपका खाना पीना रहना है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 यूरो होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 400 के करीब, 400 या 500 यूरो आपका जो मंथली खर्चा आता है, तो वो आप जॉब करके भी
लीगली जॉब करके भी वहां से आप निकाल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 700 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक आपको वहां पर स्टाइपेंड या कह लो या आप इंटर्नशिप कह लो, जैसे सिंगापुर में ओजीटी होती है, ऐसी माल्टा में आपको यहाँ पर इंटर्नशिप मिल जाती है। नो डाउट कि कॉलेज आपको रिकमेंड करता है, जॉब आपने ढूंढनी होती है और फिर आप वहां पर 10 महीने जॉब कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर की फीस कम हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि 5500 यूरो फर्स्ट ईयर की फीस, यदि डिप्लोमा सेकंड ईयर में आप जाते हैं तो इसकी जो फी है वो कम होके 3000 यूरो रह जाती है। तो 3000 यूरो को मैं मल्टीप्लाई करूँ 90 से, तो अप्रॉक्सीमेटली 2,70,000 करीब आपकी जो फीस है वो सेकंड ईयर की होती है। और सेम प्रोसेस, आप 2 महीने वहां पर पढ़ते हैं और 10 महीने आप वहां पर काम करते हैं। ऐसे ही कुछ कोर्सेज में आप 6 महीने वहां पर काम कर सकते हैं और 6 महीने पढ़ सकते हैं। जैसे सिंगापुर में 6 महीने की आपकी ओजेटी होती है, ऐसे ही माल्टा में 6 मंथ्स आप स्टडी करिए और 6 मंथ्स आप जॉब कर सकते दोनों सालों के लिए। तो ये जो मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माल्टा के लिए, टूरिज्म का है, हेल्थ का है और गेम का है। बाकी यदि आप वहां पर कोई ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा में आप एडमिशन ले सकते हैं और वहां पर भी आपको टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट कोर्स मिल जाते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स है मास्टर्स करने के लिए, हेल्थ एंड सोशल केयर के कोर्सेज मिल जाते हैं। यदि आपने एमएससी करनी है मार्केटिंग मैनेजमेंट में तो वो भी आपको मिल जाती है। यदि आपने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स करनी है बिजनेस मैनेजमेंट में, वो भी आपको वहां पर एडमिशन मिल जाती है। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स आपने मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट करनी है तो वो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाती है, आप चाहे आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं चाहे मास्टर करने जा रहे हैं। तो ये तो आपके हो गए कॉलेजेस के नेम और कौन सी प्रोग्राम है और फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये मेजर कंसर्न्स की बात रहती है कि हमारी जो फीस है वो ज़्यादा ना हो और एक कोई नेगेटिव रिजल्ट आता है तो हमारी फी है वो स्टक ना कर जाए, ट्यूशन फी वहाँ पर स्टक ना कर जाए। तो अब बात करते हैं जो आपके मन में क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आइल्स की जरूरत है कि नहीं है। तो किसी भी कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो एक वरीसम पार्ट होता है हर स्टूडेंट के लिए कि सर आइल्स से यहाँ पर बड़ा दिक्कत हो जाती है कवर करना, तो आइल्स कैसे कवर करें। तो यहाँ पर आपको आइल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि आपको +2 में सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि +2 आपने मान लीजिए आज से 20 साल पहले भी की हुई है, तब भी आप माल्टा में स्टडी करने जा सकते हैं। जस्ट आप अपनी जो आपका गैप है उसको जस्टिफाई कीजिए कि आपने पिछले 7 8 10 साल क्या किया। मतलब कहने का मतलब यह है कि चाहे आपने +2 की हुई है चाहे आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने ग्रेजुएशन में जाना है या आपने मास्टर्स में जाना है, तो आपकी जो एज है वो 40 साल से कम है, 40 ईयर से कम है, तो यहाँ पर आप स्टडी करने जा सकते हैं। अब देखिए जिसकी एज 37 38 होगी उसने +2 की हुई है, तो उसके लिए तो 15 से 17 साल का गैप बन गया। तो वो स्टूडेंट्स भी, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी माल्टा में स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। परसेंटेज की बात करूं तो यदि आपके मार्क्स 45% के करीब भी हैं ग्रेजुएशन में या +2 में, तब भी आप यहाँ पर स्टडी करने जा सकते हैं। आपको जब आप वहाँ पर आपकी जो फी ट्रांसफर होती है वीजा लगने के बाद, आपको एनओसी देती है जो 9 बजे सर्टिफिकेट है कॉलेज रिलीज करता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वीजा लगता है आपको, ये आपको पहले लगता है वीजा 3 मंथ्स का स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर आपको वहां पर जाकर 9 मंथ्स का वीजा मिलता है और ये वीजा आपको सिंगल एंट्री वीजा मिलेगा। ये मतलब ये नहीं कि आप माल्टा में गए तो वहां पर आपने आगे आपका माइंड चेंज हो गया तो आप पोलैंड चले गए, इटली चले गए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको वहीं पर ही 3 मंथ स्टे करना पड़ेगा, वहां पर आपको टीआरसी मिल जाती है, फिर आपको जो वीजा है वो एक्सटेंड हो जाता है। वर्किंग आवर्स सेम रहेंगे आपके 20 घंटे एक हफ्ते में आप काम कर सकते हैं। हाँ, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो आपके माइंड में भी होगा। अब ये बात ध्यान रखना कि जब आपने डिग्री करने जाना है, आपकी डिग्री 3 साल की होती है, तो आपको 9 महीने का ही वहां पर पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। तो 3 इयर्स की स्टडी है, वो 9 महीने का 9 मंथ्स का आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। मैं अभी डिग्री की बात कर रहा हूँ, मैं डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा। डिप्लोमा की बात मैंने पहले कर दी कि आप 2 महीने पढ़िए, 10 महीने काम करिए, फिर नेक्स्ट ईयर भी आप 2 महीने पढ़िए और 10 महीने काम करिए। पर डिग्री करने जाना है तो आप 3 इयर्स पढ़ने के बाद आपको 9 महीने का जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो मिल जाता है। तो इसलिए हम डिप्लोमा को ही प्रेफरेंस देते हैं कि वहां पर आपको आपकी इनकम भी अच्छी होती है और जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी कम है। पीआर की बात करूं तो पीआर के लिए आपको वहां पर 5 साल का जो वर्क परमिट है वो लेना होता है, उसके बाद फिर आप पीआर लेने के लिए एलिजिबल हो जाती है। आप अपने स्पाउस को लेके नहीं जा सकते जब तक कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता, आप अपने स्पाउस को लेकर नहीं जा सकते। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे यदि वो वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी अपनी इच्छा हो सकती है। पेरेंट्स को भी लेके जाना हो तो आप डिग्री खत्म होने के बाद फिर अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो आपको वहां पर इंग्लिश में ही स्टडी होगी। तो जैसे मैंने बताया अकोमोडेशन का खर्चा कुछ ज्यादा नहीं है, 250 से लेकर 300 यूरो का खर्चा होता है वहां पर रहने का और खाने का खर्चा मान लीजिए तो $150 वहां पर आपका यूरो वहां पर खर्चा होगा आपका खाने का। तो
टोटल कर ले तो 400 से लेकर 500 यूरो तक आपका ये जो खर्चा है वो हो सकता है। सो आगे की बात करें, जो आपके मन में क्वेश्चन है कि इनटेक कब होती है, तो ऑलमोस्ट हर एक महीना छोड़कर इनटेक होती है। तो पहले जनवरी का भी जनवरी इनटेक चल रहा है, उसके बाद फिर मार्च या अप्रैल में आपकी इनटेक हो सकती है, जुलाई में इनटेक हो सकती है, अक्टूबर में इनटेक हो सकती है आपकी। तो उसमें आपको कोई इतनी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बट एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको जो सेविंग्स है वो आपके स्टूडेंट के या पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए। वो आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं वो शो नहीं कर पाएंगे, और कोई एफडी नहीं चलेगी यहाँ पर। कोई आपको जो लोन है, जो एजुकेशन लोन है, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में सेविंग में होना चाहिए, करंट अकाउंट नहीं चलेगा आपका। सेविंग में आपका पैसा होना चाहिए। 10 लाख रुपए करीब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो दिखानी होती। ये जो स्टेटमेंट है ये अप्रोक्सीमेट आप 6 महीने से लेकर साल की दिखा सकते हैं। जैसे 3 महीने की स्टेटमेंट होगी और 3 महीने की ट्रांजैक्शन होगी। जैसे मान लीजिए किसी ने जनवरी में जाना है तो उससे 6 महीने माइनस कर दीजिए। मान लीजिए अगस्त आ गया या जुलाई आ गया, तो आपकी 3 मंथ्स की स्टेटमेंट और लास्ट की जो 3 मंथ्स है वो आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और आपको 3 साल की जो ITRs हैं वो आपको शो करनी पड़ती हैं आपके पेरेंट्स की। तो इससे आपका जो वीजा है बहुत इजीली अप्रूव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपको HRD कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, कई बार आपको पंचकुला जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, तो वो HRD का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आपको सिर्फ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपोस्टल कराने होते हैं। अपोस्टल को इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता। टाइमिंग जो कंज्यूमिंग होती है, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है वो HRD में लगता है। जो आपका जब HRD कराते हैं उसमें महीना 2 महीने लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस इन HRD डिपार्टमेंट। तो अपोस्टल के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस करानी है तो आपको 6 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस करा के जानी पड़ती है। हम वैसे 1 साल के लिए रिकमेंड करते हैं। आप 6 महीने की भी जो इंश्योरेंस है वो आप करवा के जा सकते हैं। डिप्लोमा में आपने जाना तो आपको LOR की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहते हैं। तो हम शेंगन कंट्रीज में LOR, SOP, CV बनाना, ये बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करना पड़ता है। बट माल्टा में जाने के लिए आपको, यदि आप डिप्लोमा में जा रहे हैं तो आपको किसी भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आपको SOP लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल आपने जो आपका CV है वो आप लगा के वीजा के लिए आप जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको बता देंगे। आपको जो रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपके मन में होते हैं वो भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने मेरा ये जो आपके साथ लाइव होने का मकसद था 10-12 मिनट के लिए, तो ये 15-20 क्वेश्चंस माइंड में आते हैं तो वो मैंने आपको बताए हैं। और कॉलेज के नाम बता दिया मैंने आपको। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माल्टा है, ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा है। कोर्सेज के नाम मैंने बता दिया आपको। डिप्लोमा के लिए मैंने बता दिया आपको कि 5500 यूरो फीस है डिग्री के लिए, और मास्टर्स के लिए फी है वो 7500 हो जाती है। तो ये जो बेसिक्स बातें होती हैं, मार्क्स आप 45% मार्क्स भी हो आपकी एडमिशन हो जाती है। आइल्स की जरूरत नहीं है, गैप आपका एक्सेप्टेबल है। एट द एज ऑफ 40 तक भी आप जा सकते हैं। और जो वीजा है वो 3 मंथ्स का मिलता है आपको पहले, उसके बाद TRC मिल जाती है। तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, 2 महीने आप यहाँ पर पढ़िए और 10 महीने आप वहाँ पर काम करिए। डिग्री करनी हो तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 9 महीने का मिल जाता है 3 साल की स्टडी के बाद। और मास्टर्स आपकी 2 साल की है, उसके बाद भी आपको 9 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है। स्पाउस यहाँ पर अलाउड नहीं है, बस ये थोड़ा सा नेगेटिव मान लेते हैं कि ये जो सोच रहे हैं कि हम अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में लेके जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं रहता। सो कोशिश मेरी यही थी कि थोड़ा सा मैंने तेज बोला। आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। तो कोशिश ये होती है कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए, ताकि जो जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कोई रह ना जाए। तो कोशिश ये होती है कि आपको सारा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। और जो कोर्सेज है वो आपको होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको जो इंटर्नशिप है वो बहुत ईजिली मिल जाती है। वहाँ पर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और वहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आगे यदि आप PR के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप PR भी ले सकते हैं। सो आज का जो ये लाइव है मैं अभी यहाँ पर इसको फिनिश करता हूँ, और नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइमिंग्स 5 o'clock में आपके सामने दोबारा फिर मिलूंगा। और आप इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना लव करते हैं माई वीज़ा ओवरसीज को, इसकी टीम को, तो उसके लिए तो आपका मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लाइव की वेट करते हैं, और 280+ वीडियोस माई वीज़ा ओवरसीज के YouTube चैनल पे हैं। आप वहाँ पर जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें लाइक और शेयर करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ लाइव होने के लिए। सत श्री अकाल।